हेलो स्टूडेंट्स। बच्चों, ये आपके सामने ये जो टेबल बनी हुई है वो इस साल ईयर 2020-21 का जो 12th क्लास मैथ्स का सैम्पल पेपर है। आप सभी को मालूम है कि मैथ्स का जो सैम्पल पेपर है वो बोर्ड ने इशू किया है, बल्कि सभी सब्जेक्ट्स का इशू किया है। और इस साल जो है काफ़ी ज़्यादा चेंजेस हैं पेपर के पैटर्न के अंदर में। तो उसी के रिगार्डिंग ये हमने वीडियो बनाया है सैम्पल पेपर समझाने के लिए, क्योंकि टाइम आ गया है कि सैम्पल पेपर आपको समझा दिया जाए। तो बच्चों, ये हमारा सैम्पल पेपर 2020-21 एग्ज़ाम्स के लिए है। तो ये मेरे हाथ में बच्चों पेपर है, उसका प्रिंट आउट है। तो पहले मैं एक बार आपको जो है चैप्टर वाइज मार्किंग स्कीम समझा देता हूँ, और इसके अंदर आपको काफ़ी कुछ और भी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो बच्चों, इसके अंदर में जो हमारा पेपर है, ठीक है, आप ध्यान से सुनना। उस पेपर के अंदर में 2 पार्ट है। पहले पार्ट को हम ए पार्ट बोलते हैं। उसके अंदर में डायरेक्ट क्वेश्चंस होंगे एक एक नंबर के, एमसीक्यू नहीं है, डायरेक्ट क्वेश्चन है। जैसे मान लो आपसे पूछ लिया कि एक छोटा सा इंटीग्रेशन पूछ लिया, या आपसे एक वेक्टर है उसके डायरेक्शन कोसाइंस पूछ लिए, इस टाइप के ना क्वेश्चंस हैं। और वो क्वेश्चन जो है 16 क्वेश्चन है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं चैप्टर का नंबर और जो है चैप्टर का नेम लिखा हुआ है, ठीक है। जैसे रिलेशन एंड फंक्शंस, इसके अंदर में 3 क्वेश्चन है एक मार्क के। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री है, इसका एक भी क्वेश्चन नहीं है। मैट्राइसेस है, उसके 3 क्वेश्चन है एक नंबर के। तो ये बच्चों यहाँ पे हमने बना रखा है, और ये सारे क्वेश्चंस का अगर आप सम करेंगे तो ये सम जो है टोटल 16 क्वेश्चंस आ रहे हैं। और इसके अंदर ये जो 4 लिखा हुआ है, ये क्या है, 4 चॉइसेस हैं, इंटरनल चॉइसेस। इंटरनल चॉइसेस का मतलब ये है कि जैसे क्वेश्चन नंबर 5 है, तो क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो मैट्राइसेस का आएगा। तो उसके अंदर में 2 क्वेश्चन होंगे जिसके बीच में और लिखा हुआ होगा। आप उसमें कोई सा भी एक कर सकते हो। तो ऐसे करके इन 16 क्वेश्चंस में से किसी 4 क्वेश्चंस के अंदर में इंटरनल चॉइस है। उसके बाद बच्चों इस साल जो है एक नए टाइप के क्वेश्चंस ऐड हुए हैं, जिनको हम बोलते हैं केस स्टडी। तो केस स्टडी जो क्वेश्चन है उसके बारे में मैं आपको थोड़ी देर में इसको रब करके डिटेल में समझाऊंगा। तो केस स्टडी का एक क्वेश्चन जो है सैम्पल पेपर में प्रोबेबिलिटी का है, और एक क्वेश्चन जो है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का है। और यहाँ पे मैंने 4 इसलिए लिख रखा है क्योंकि केस स्टडी के अंदर में क्या होगा कि आपको ना एक क्वेश्चन गिवन होगा, और क्वेश्चन को और अच्छा समझाने के लिए उसके साथ में एक डायग्राम भी होगा, और क्वेश्चन वो आपको बहुत अच्छा समझाएंगे। फिर उस क्वेश्चन के ऊपर में 5 एमसीक्यू होंगे। उन 5 एमसीक्यू में से कोई से भी आपको 4 करने हैं, तो उसमें आपको 4 मार्क्स मिल जाएंगे, चारों सही होंगे तो, इसीलिए यहाँ पे 4 लिखा है। तो इसके अंदर में एक क्वेश्चन जो है सैम्पल पेपर में एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स चैप्टर का है, और उसमें से भी मैक्सिमा मिनिमा का है। और प्रोबेबिलिटी के अंदर में एक क्वेश्चन है, उसमें भी केस स्टडी का क्वेश्चन है, अच्छे से क्वेश्चन एक्सप्लेन किया हुआ है। और उसके ऊपर में बेस्ड जो है 4 एमसीक्यू है, उनमें से 5 एमसीक्यू है, उसमें से कोई से भी 4 करने हैं। उसके बाद बच्चों ये हमारा सेक्शन हो गया, और ये सेक्शन जो है 16 नंबर तो इस वाले पार्ट के हो गए, और 4 + 4 8 नंबर इस वाले पार्ट के हो गए। तो ए पार्ट जो ऑब्जेक्टिव टाइप वाला पार्ट जिसको हम बोलेंगे, वो हमारा जो है 24 नंबर का हो जाएगा। उसके बाद में आता है हमारा पार्ट बी। पार्ट बी के अंदर में 2 नंबर के क्वेश्चंस हैं, ठीक है। पार्ट बी के अंदर बच्चों 2 नंबर के क्वेश्चंस हैं, 3 नंबर के क्वेश्चंस हैं, और 5 नंबर के क्वेश्चन हैं। तो पहले अपन 5 नंबर के क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, चलो, या इस 2 नंबर वाले से करें, 2 नंबर वाले से कर लेते हैं। 2 नंबर के टोटल जो है बच्चों 10 क्वेश्चंस आएंगे। तो इसके अंदर में चैप्टर वाइज बता रखा है। रिलेशन फंक्शन का एक भी नहीं है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का एक है, मैट्राइसेस का एक है, डिटर्मिनेंट्स का नहीं है, डिफरेंशिएशन का एक है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स का एक है। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स वाला जो है उसके अंदर में चॉइस है, एक इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का है और एक टेंजेंट नॉर्मल का है। इंटीग्रल्स का भी एक ही है, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स उसका भी एक ही क्वेश्चन है 2 नंबर का। डिफरेंशियल इक्वेशन का भी एक है। बस ये लीनियर प्रोग्रामिंग को छोड़ दें तो सभी चैप्टर्स के यहाँ से लेकर यहाँ तक एक क्वेश्चंस हैं। तो ये सब 2-2 नंबर के टोटल जो है 10 क्वेश्चंस हैं, और इन 10 क्वेश्चंस के अंदर में भी 3 क्वेश्चंस के अंदर में इंटरनल चॉइस है। तो 3 क्वेश्चंस के अंदर में इंटरनल चॉइस है, ठीक है। उसके बाद बच्चों हम आते हैं हमारे इसके सेकंड वाले पार्ट पे, पार्ट बी जो है उसके सेकंड वाले सेक्शन पे। तो उसमें 3 नंबर के 7 क्वेश्चंस होंगे। 3 नंबर के 7 क्वेश्चंस हैं। तो एक जो है वो इसका है रिलेशन फंक्शन का, उसके बाद में 2 क्वेश्चंस जो है वो डिफरेंशिएशन के हैं, इंटीग्रेशन एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स का एक क्वेश्चन है,
इंटीग्रल्स का एक क्वेश्चन है, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स का भी एक क्वेश्चन है, डिफरेंशियल इक्वेशन का एक क्वेश्चन है और कोई भी क्वेश्चन नहीं है। और इन टोटल 7 क्वेश्चंस के अंदर में 2 क्वेश्चंस के अंदर में इंटरनल चॉइस है, ठीक है। उसके बाद में ये वाला सेक्शन मुझे सबसे अच्छा लगा, जो चेंज इस बार बोर्ड ने किया है वो मुझे सबसे अच्छा चेंज इस वाले सेक्शन में हुआ। जो सबसे ज़्यादा मार्क्स के क्वेश्चन है, जो सबसे ज़्यादा मार्क्स के क्वेश्चन है वो हमारे 5 नंबर के क्वेश्चन है। पहले 6 नंबर के 4 क्वेश्चन आते थे और उसमें 2 क्वेश्चन में चॉइस होती थी। अब उन्होंने 6 नंबर के क्वेश्चन को कम कर दिया है, 5 नंबर का एक क्वेश्चन देंगे और इस सेक्शन के अंदर में 3 क्वेश्चंस हैं। तो इसमें एक क्वेश्चन जो है वो डिटर्मिनेंट्स का है, जिसमें इक्वेशन सॉल्विंग वाला पार्ट है, और एक क्वेश्चन जो है वो एलपीपी का है। एक क्वेश्चन बच्चों ये एलपीपी का है और एक क्वेश्चन जो है वो 3D ज्योमेट्री का है। 3D ज्योमेट्री में आपको मालूम है 2 ही टॉपिक है हमारे, एक तो स्ट्रेट लाइन इन स्पेस और एक प्लेन। तो प्लेन का क्वेश्चन है इसमें, और एलपीपी पूरे चैप्टर का रिप्रेजेंटेशन केवल इस वाले पार्ट में हुआ है। 5 नंबर का एक क्वेश्चन है और इन तीनों क्वेश्चंस के अंदर में हर क्वेश्चन में चॉइस है, यानी 3 क्वेश्चंस हैं और हर क्वेश्चन में चॉइस है, तो 3 क्वेश्चन में 3 चॉइस है। तो इस तरह से अगर हम इस पेपर को देखें तो ये हमारा पेपर इस तरह से चैप्टर वाइज डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। ये बच्चों मैंने खुद पेपर को पढ़ के बनाया है, ये जो है बोर्ड ने नहीं बना के दिया है। पेपर पढ़ के अपन बना सकते हैं। तो अब उसके बाद में हम लोग अगर बच्चों इसके अंदर में यहाँ पे बीच में एक मैं चीज़ लिखना चाहता हूँ कि क्वेश्चन पेपर के अंदर में टोटल कितने क्वेश्चन होंगे। तो क्वेश्चन पेपर के अंदर में टोटल जो है 38 क्वेश्चंस हैं और उसके अंदर में टोटल जो है 14 चॉइसेस हैं। इंटरनल चॉइस, इंटरनल चॉइस का मतलब ये होता है कि जैसे हमारा कोई क्वेश्चन नंबर 11 है, ठीक है, तो उसमें ऊपर एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, फिर और करके नीचे एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, तो दोनों में से कोई एक क्वेश्चन करना है। तो इस तरह से इंटरनल चॉइस जो है 14 क्वेश्चंस की है। तो अगर हम इन दोनों को ऐड करें तो टोटल जो क्वेश्चंस है बोर्ड के अंदर में 52 क्वेश्चंस आएंगे। डायरेक्ट क्वेश्चंस भी है तो, लेकिन उसमें चॉइस काफ़ी ज़्यादा है। तो इस वजह से पेपर जो है वो इजी की तरफ गया है, काफ़ी इजी की तरफ गया है। पर यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बोलना बहुत ज़रूरी है कि कई बच्चों को लगेगा कि जो हार्ड क्वेश्चंस होते हैं, ज़्यादा मार्क्स के जो क्वेश्चन है वो तो कम कर दिए और जो कम मार्क्स के क्वेश्चन है वो ज़्यादा कर दिए। तो इस वजह से क्या है कि बच्चों को ऐसा लग रहा है कि पेपर ईजी हुआ है, पर एक टर्म्स के अंदर में पेपर जो है वो डिफ़िकल्ट हुआ है। वो ये है कि नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस ज़्यादा हो गए, तो उनको आपको जो है रीड करने का टाइम लगेगा। भाई आप उसे रीड करोगे, समझोगे, तो उसमें भी टाइम खर्च होगा। तो इस वजह से क्या है कि पेपर की जो लेंथीनेस है वो मेरे ख्याल से सेम ही रहेगी। जो सॉल्यूशन पार्ट है वो इजी हो गया है, लेकिन जो पेपर है वो लेंथी रहेगा। इस चीज़ को दिमाग में रख के चलना। तो जो 15 मिनट का टाइम मिलता है पेपर पढ़ने का, उसको आपको सही से यूटिलाइज़ करना पड़ेगा। और उसको सही से यूटिलाइज़ करने का जो तरीका है, मेरे ख्याल से वो तरीका, सबसे बेस्ट तरीका ये है कि उस 15 मिनट के पार्ट के अंदर में आप जो है बड़े नंबर के क्वेश्चंस को पढ़ें और उसमें ये डिसाइड करें कि हम जो है हम इसके अंदर में से कौन सा वाला क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि इनके अंदर चॉइसेस बहुत ज़्यादा है। ठीक है, देखो मैं आपको एक बार चॉइस काउंट करके बताऊं। 3 नंबर के 7 क्वेश्चंस होंगे, ठीक है, और ये 5 नंबर के 3 क्वेश्चंस होंगे, दोनों मिला के 10 क्वेश्चन हो गए। इन 10 क्वेश्चन के अंदर में 5 चॉइसेस हैं, कुल 15 क्वेश्चन हो गए, जिसमें से आपको 10 करने हैं। तो वो आपको पढ़ के ना फिर उसमें टिक लगा लेना चाहिए उसी वक्त। 15 मिनट का जो रीडिंग टाइम होता है कि इस चॉइस में से मैं कौन सा वाला क्वेश्चन करूँगा या करूँगी। तो उससे क्या होगा कि आपका रीडिंग टाइम जो है वो थोड़ा सा बचेगा, और सॉल्यूशन टाइम जो है वो 3 घंटे का जो पूरा रिटर्न वर्क का टाइम मिलता है उसमें आपको जो है थोड़ा रिटर्न वर्क का टाइम ज़्यादा मिलेगा। अब हम लोग आते हैं थोड़ा सा दूसरा स्टडी कर लेते हैं कि जो हमारा ए पार्ट और बी पार्ट है वो कैसा बोर्ड ने दे रखा है, और थोड़ा सा केस स्टडी के बारे में पढ़ लेते हैं। सो स्टूडेंट्स, जो हमारा 12th का पेपर है वो हमारा जो है पेपर 80 मार्क्स का होगा, और उसका जो टाइम है वो 3 आवर्स ही है। ठीक है, 80 मार्क्स का पेपर होगा, लेकिन जो एग्ज़ाम है वो 100 मार्क्स का है। तो इस 80 के अंदर में से जो 20 मार्क्स हैं वो 20 मार्क्स जो है वो स्कूल में से भेजे जाते हैं, और जनरली 17 से कम किसी को देते नहीं हैं। और जो अच्छे बच्चे होते हैं उनको 20 आउट ऑफ 20 देते हैं, क्योंकि रैंकिंग निकालने के लिए जो है 20 मार्क्स देना बहुत ज़रूरी होता है उनको। नाउ स्टूडेंट्स, ये 20 मार्क्स का जो बाइफरफिकेशन है वो क्या होता है, जो बोर्ड ने दे रखा है 5 मार्क्स जो है वो होमवर्क कॉपी और क्लास वर्क कॉपी के होते हैं। ठीक है, उसके बाद में 5 मार्क्स जो है वो लैब मैनुअल के होते हैं। अब ये लैब मैनुअल जो है वो पिछले साल से ही लागू हुई है। लैब मैनुअल में क्या है कि जो NCERT की साइट है जहाँ पे हमारे CBSE के सभी बुक्स जो है PDF फॉर्म में अवेलेबल होती है, वहाँ पर एक 12th क्लास की
एक्टिविटी बुक भी है, वो भी आप डाउनलोड कर सकते हो। करीब 147 पेज की एक बुक है, तो उसके अंदर काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ और एक्सपेरिमेंट्स दे रखे हैं। उन एक्सपेरिमेंट्स को, एक्टिविटीज़ को हमें मैथ्स की लैब में जाकर परफॉर्म करना होता है और उसका जो भी रिकॉर्ड है वो हमें मेंटेन करना होता है। तो उसके अंदर इक्वेशन सॉल्विंग, टेंजेंट, नॉर्मल, प्रोबेबिलिटी के भी कुछ क्वेश्चंस हैं, इस टाइप से एक्टिविटीज़ हैं। और उसके अंदर में पूरी एक्टिविटीज़ लिखी हुई है, टेबल ब्लैंक बनी हुई है, बस उन टेबल्स को अपने को एक्टिविटी करके फिल करना होता है, ठीक है। तो वो सारा का सारा रिकॉर्ड हम एक लैब मैनुअल में करते हैं। पिछले साल जो है कई स्कूल्स के अंदर में एक्टिविटी करवाई थी 10 और एक्सपेरिमेंट जो है वो 3 करवाए थे, लेकिन इस साल जो है वो थोड़ा कम हो जाएंगे क्योंकि कोरोना की वजह से इतना हो नहीं पाएगा, तो वो रिड्यूस हो जाएंगे। तो वो लैब मैनुअल जो है उसके 5 मार्क्स है और उसके बाद में 10 मार्क्स जो है वो इंटरनल एग्जाम्स के हैं। तो इंटरनल एग्जाम्स में क्या होता है कि साल भर जितने भी टेस्ट और एग्ज़ाम होते हैं, जिसमें आप प्री बोर्ड्स, हाफ ईयरली, FA1, FA2 ये सब आप जो है काउंट कर सकते हैं। तो उसमें से बेस्ट कोई भी 2 एग्ज़ाम लेते हैं किसी भी स्टूडेंट के। सपोज करो 60 मार्क्स का कोई पेपर हुआ और उसके अंदर एक बच्चे के 45 मार्क्स आए, तो इसको 10 में से कन्वर्ट कर लेंगे। तो अगर 60 में से 45 है तो 10 में से कितने होंगे? 10 में से 7.5 होंगे। तो उसके इसको इसमें कन्वर्ट कर लिया। एक और एग्ज़ाम हुआ, सपोज करो 20 नंबर का कोई पेपर था, उसमें उसके 18 नंबर आए, तो 10 में से 9 मार्क्स हो गए। तो ये 9 मार्क्स 10 में से और ये 7.5 मार्क्स भी 10 में से, तो इन दोनों का एवरेज निकाल लेंगे। तो इन दोनों का एवरेज निकाल लेंगे तो इनका जो एवरेज है वो 8.25 आएगा, राउंड ऑफ होके 8 बनेगा, 9 नहीं बनेगा। तो 8 मार्क्स जो है उसको इंटरनल में से मिल जाएंगे। तो सपोज करो इसमें से उसको 8 मार्क्स मिल गए, इसमें से 5 मिल गए, इसमें से भी 5 मिल गए, तो उसके 18 मार्क्स हो गए। तो इस तरह से इंटरनल असेसमेंट में से मार्क्स भेजेंगे। तो ये तो था इंटरनल असेसमेंट का। अब उसके बाद में जो है हमारा जो पेपर है उसके अंदर में क्या है, तो अभी थोड़ी देर पहले हमने वो सब्जेक्ट वाइज तो बाइफर्फिकेशन देखा था, इसलिए फटाफट ही ये हो जाएगा। तो इस वाले के अंदर बच्चों पेपर के अंदर में 2 पार्ट है, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए के अंदर में 1 से लेकर 16 तक जो क्वेश्चन है वो 1 नंबर के 16 क्वेश्चन है, MCQ नहीं है, डायरेक्ट क्वेश्चन है पर ईजी क्वेश्चन है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 17 और 18 जो है वो केस स्टडी है। तो केस स्टडी क्या होता है वो समझाना बाकी रह गया था एक, वो मैं आपको बता देता हूँ। केस स्टडी में क्या होगा, आप लोग ये देख सकते हैं, बहुत इजी है। वैसे सभी सब्जेक्ट्स में ऐसा सुन रहे हैं कि केस स्टडी आई है इस साल से। तो बच्चों केस स्टडी से पेपर और इजी हो गया है, आप ये मत सोचना कि टफ हो गया है, बहुत इजी हो गया है। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, ये केस स्टडी का जो है क्वेश्चन नंबर 17 है। तो इस वाले के अंदर में क्या है, एक बिल्डिंग का डायग्राम दे रखा है, इस तरह से उसकी छत है और नीचे जो ग्राउंड है वो भी इसी शेप का है, छत भी उसी शेप की है, ग्राउंड भी उसी शेप का है। इस तरह से एक बिल्डिंग है। फिर ये नीचे जो ग्राउंड है उसका यहाँ पर उन्होंने एक डायग्राम और बना के दे रखा है। तो इस तरह से बच्चों ये डायग्राम दे रखा है और साफ साफ लिखा हुआ है इसमें कि बीच में रेक्टेंगुलर पार्ट है और उसके ये जो है सेमी सर्कुलर एंड्स हैं और इसका जो टोटल पैरामीटर है वो 200 मीटर दे रखा है। और इसके अंदर ये लेंथ जो है वो x दे रखी है, तो ये भी x होगी और ये लेंथ y दे रखी है। तो अगर हम यहाँ से रेडियस निकालें तो रेडियस हमारा y/2 आ जाएगा। तो इस तरह से रेडियस y/2 आ जाएगा और इसका जो टोटल पैरामीटर है वो हमें जो है कितना हो जाएगा, ये टोटल आउटर बाउंड्री जो है उसका सम पैरामीटर हो जाएगा। तो वो हमारा जो है पाई इंटू वाई प्लस 2x इज इक्वल टू 200 मीटर हो जाएगा। उसके बाद इस क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट ये है कि x और y की क्या वैल्यू होनी चाहिए जिससे ये जो फ्लोर का एरिया है वो मैक्सिमम हो, तो उसे हमें सॉल्व करना है। तो इस वाले के अंदर केस स्टडी में आपको जो है डिस्क्रिप्टिव जो क्वेश्चन होगा, लैंग्वेज जो लिखी होगी वो भी बहुत अच्छा समझाएगा, साथ ही साथ डायग्राम भी होगा, तो आपको वो क्वेश्चन बहुत अच्छा समझ में आ जाएगा। फिर उसके ऊपर बेस्ड जो है 5 MCQ होंगे, उन 5 MCQ में से कोई से भी आपको 4 करने हैं, तो उसके आपको 4 मार्क्स मिलेंगे। तो इस तरह से केस स्टडी है और सैम्पल पेपर में 2 केस स्टडीज़ हैं, तो बोर्ड्स में भी 2 ही केस स्टडी आएंगी। क्वेश्चन नंबर 18 बच्चों आप ये देख सकते हैं। अब ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है तो ये प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन। तो लैंग्वेज में सिचुएशन समझा रखी है कि एक ऑफिस के अंदर में कुछ लोग काम करते हैं, विनय, सोनिया और इकबाल, और ये कुछ काम करते हैं, उसमें एरर होने के कुछ चांसेस प्रोबेबिलिटी दे रखी है और काम किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होगा उसकी भी प्रोबेबिलिटी दे रखी है। तो फिर ये पूछा है कि कोई एरर होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, ऐसा कुछ पूछा है। अब बच्चों इन्होंने क्वेश्चन को अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए यहाँ पे एक डायग्राम भी दे रखा है। डायग्राम क्या है, एक पिक्चर है, उसमें ऑफिस के अंदर में ये 4 लोग बैठे हुए हैं और काम कर रहे हैं और एक कोई कुछ बोल भी रहा है। बाकी इस पिक्चर से कोई मतलब नहीं है। अगर ये पिक्चर नहीं भी गिवन हो तो क्वेश्चन पढ़ के हम समझ सकते हैं,
लेकिन केस स्टडी को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए एक पिक्चर भी दे रखा है। फिर इस पे बेस जो है 5 MCQ आएंगे, उसमें से कोई से भी 4 करने हैं। तो ये था हमारा केस स्टडी के बारे में। तो केस स्टडी थोड़ा सा प्रैक्टिकल एप्लीकेशन की तरफ ले जा रही है, पर उससे पेपर जो है ईजी हो रहा है, टफ नहीं हो रहा है, आप ये ध्यान रखना। उसके बाद आता है हमारा पार्ट बी। तो बच्चों पार्ट बी जो है उसको हम फ़ौरन जल्दी से डिस्कस कर लेंगे। बच्चों इससे पहले जो पार्ट बी होता था, इस सैम्पल पेपर से पहले जो पेपर होता था लास्ट ईयर तक, उसके अंदर में 2 नंबर के 6 क्वेश्चन आते थे, 12 नंबर के। इसमें 2 चॉइसेस आती थी। उसके बाद में 3 नंबर के जो है वो भी 3 नंबर के नहीं 4 नंबर के 6 क्वेश्चन आते थे, 24 नंबर, और 6 नंबर के 4 क्वेश्चन आते थे, ये भी 24 नंबर। तो कुल मिलाकर ये 60 मार्क्स का पार्ट होता था। तो इस वाले के अंदर में इसके अंदर 2 चॉइस होती थी, इसमें 3 चॉइस और इसमें 2 चॉइस। ठीक है, अब उन्होंने इस वाले को चेंज कर दिया है। उन्होंने क्या कर दिया है, 2 नंबर के 10 क्वेश्चन बना दिए। इसमें 3 चॉइस है, और 3 नंबर के 7 क्वेश्चन बना दिए, इसमें भी 3 चॉइस है, और उसके बाद में 5 नंबर के 3 क्वेश्चन बना दिए, तीनों में चॉइस है। और ये अगर आप इसके मार्क्स कैलकुलेट करोगे तो इसके मार्क्स जो है कैलकुलेट होकर आते हैं 56 मार्क्स। तो ये पार्ट जो है मुझे ज़्यादा इजी लग रहा है, क्योंकि जो हाईवेयर पार्ट था उसको उन्होंने काफ़ी डाइल्यूट किया है और इजी वाले पार्ट को लिया है, और इसमें से 4 नंबर और कम करके पार्ट ए में डाला है। तो इस तरह से इसमें चॉइसेस बढ़ाई हैं, क्वेश्चंस को डाइल्यूट किया है, तो पेपर जो है वो इजी की तरफ गया है। तो इस तरह से बच्चों हमने सैम्पल पेपर डिस्कस किया। तो अगर आपको ध्यान हो तो आप थोड़ा सा जो है अपनी पढ़ाई इस तरह से कर सकते हैं।